एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम आपको एक एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों विश्व की सभी टॉप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, बट यहाँ पे जो वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के यूज करे जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बता रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को, वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को, कि क्यों भारत के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पर देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2023 एक कॉन्फ्रेंस हुई है सेमीकंडक्टर के ऊपर। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है जो भारत कंडक्ट करवाता है, जहां पे सभी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर, उनके सीईओ यहां पर बैठे रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर उनको क्या करा है, एक तरह से उनको एड्रेस करा है, राइट। तो क्या क्या बोला है इसके अंदर, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द सेकंड कॉन्फ्रेंस। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो 2012 के अंदर हुई थी। अभी ये सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो गुजरात के अंदर यहाँ पर हो रही है। चलिए हम समझते हैं डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि क्यों भारत के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, भारत जो है अभी रेड कारपेट वेलकम कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को। तो दिस इज द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री मोदी कि आप आए यहाँ पर और आप आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वर्ल्ड नीड्स ए ट्रस्टेड पार्टनर। अभी वर्ल्ड को एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए, है ना, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक आया, आगे चलकर हम बात करेंगे इसके बारे में, रशिया यूक्रेन का वार आया, तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब वर्ल्ड को चाहिए कि एक ट्रस्टेड पार्टनर हो जो कि हमेशा, हर समय, हर सिचुएशन के अंदर क्या कर सके, सप्लाई कर सके। तो भारत एक इस तरह का एक ट्रस्टेड पार्टनर हो सकता है और भारत से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है, इस तरह से प्रधानमंत्री ने यहां पर बोला है। ठीक है, देखिए क्या बोला एग्जैक्टली उनके वर्ड्स। अर्लियर पीपल्स वर क्वेश्चनिंग आवर एम्स टू मेक चिप्स। पहले ना लोग बाग ऐसे सोचते थे कि भारत जो है वो चिप बनाना ही नहीं चाहता है, और इसके बहुत अच्छे पुख्ता रीजंस मैं आपको देता हूं। देखिए, मैं आपको कुछ कारण बताता हूं इसके, क्यों प्रधानमंत्री इसके अंदर बोल रहे हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पर रिसर्च करा है। देखिए, 1960s के अंदर क्या था कि भारत के अंदर एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री उस टाइम का फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी ये, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी के अंदर ये पायनर था, राइट। ऐसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है, चिप्स और ये सब चीजें बनाने के अंदर उस टाइम ये पायनर था। ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहता था। इसने अपनी इच्छा जताई 1960s के अंदर, पर भारत ने कहा कि नहीं नहीं साहब, आप अगर हमारे यहाँ पर आएंगे तो आपको ये सारे क्लियरेंस देने पड़ेंगे। बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के सामने खड़े कर दिए, और फिर भारत ने कहा कि नहीं नहीं साहब, हम तो अपना खुद का जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है BEL, इससे हम डेवलप करेंगे, और अभी हम कोई प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। इस तरह से उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया, और इसके कारण क्या हुआ, ये जो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थी भारत के अंदर खुली नहीं। अगर सोच के देखिए 1960s के अंदर अगर मान लीजिए भारत के अंदर ये इंडस्ट्री खुल जाती, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर देती, तो हम कितना आगे पहुंच जाते आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर। दूसरा पॉइंट मैं आपके यहाँ पर देना चाहता हूं। देखिए, भारत के अंदर भारत ने एक VLSI फैब्रिकेशन प्लांट यहाँ पर एस्टेब्लिश करा था चंडीगढ़ के अंदर, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है, और ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। इवन ताइवान जो है, ताइवान की एक कंपनी है TSMC, ठीक है, TSMC, जो आज अगर आप देखेंगे 65% शेयर जो है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर्स जो है 65% यहां पर ही मैन्युफैक्चर होता है। बहुत बड़ी कंपनी है। सारी कंट्रीज चाहती है कि ये कंपनी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, इन सब से रिलेटेड ये सारी कंट्रीज जो है चाहती है कि इसी तरह से TSMC जो है ना हमारी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करे। अब देखो, इससे भी पहले इस कंपनी से भी पहले हमने एक VLSI फैब्रिकेशन प्लांट खोला था चंडीगढ़ के अंदर, और इसने स्टार्ट कर दिया था अपना मैन्युफैक्चरिंग करना भी। और अगर हम इसको चलाते रहते तो हो सकता था कि हम आज इससे भी ज्यादा हम मार्केट कैप्चर कर लेते सेमीकंडक्टर्स का। बट आप देखते हैं 1989 के अंदर इसके अंदर आग लग जाती है इसके प्लांट के अंदर, उसके बाद इस प्लांट को रिवाइव ही नहीं करा जाता है। तो ये जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि पहले लोग ऐसे सोचते थे कि भाई क्या भारत बनाना भी चाहता है क्या चिप्स, है ना, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करना भी चाहता है क्या। आज वो लोग बोल रहे हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट ना करें भारत के अंदर, है ना। द क्वेश्चन हैज चेंज्ड टू व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन भारत, कि भारत के अंदर अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सेमीकॉन इंडिया 2023 के इनॉग्रेशन सेशन के अंदर यहाँ पर बोला गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो काफी हद तक बात सही भी है। तो ये डेटा आप एग्जामिनेशन के अंदर यूज भी कर सकते हैं। Whoever moves fast, और भारत ने अभी प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बोल रहे हैं कि आप सब यहाँ पर लोग बैठे हैं, ठीक है, सभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स, जो सबसे पहले आएगा ना उसको फर्स्ट मूवर्स का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, whoever moves fast in this will get the first movers advantage. We are rolling out the red carpet for them. हम अपने आपके लिए रेड कारपेट बिछा के रख रहे हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ये अनाउंसमेंट करते हैं कि
हम 50% तक आपको प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए भारत फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत की गवर्नमेंट जो होगी आपको 50% तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आपकी सहायता करेगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी के अंदर हम देखें तो भारत के अंदर एक 3 ऐसी चीजें हैं, भारत की डेमोक्रेसी, भारत का डेमोग्राफी और भारत का डिविडेंड। ये जो है ना, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो उसको डबल और ट्रिपल करने की क्षमता रखता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी के साथ साथ मोदी जी आगे बोलते हैं कि ऑल ऑफ अस हैव सीन द ग्लोबल पेंडेमिक एंड द इंपैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड-19 के बाद और आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, देखिए क्या है कि कोविड-19 जब आया ना तो उससे पहले सारा वर्ल्ड जो है ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट था, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। एकदम से चाइना बंद हो गया पूरा, ठीक है, क्योंकि पहले आप देखेंगे कोविड-19 चाइना के अंदर ही आया था और इसने ग्लोबल सप्लाई चेन जो हो जाएगी, जो ये पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेच रहा है, ठीक है, भेज रहा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन होगा, पूरे वर्ल्ड को लगेगा नहीं यार चाइना के ऊपर ही अकेले अपन डिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अगर चाइना के अंदर कुछ भी दिक्कत होती है तो पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी वर्ल्ड यही सोच ही रहा था और बहुत सारे प्रोग्राम्स यूएसए भी बहुत सारे अलायंसेस क्रिएट कर रहा था कि जिससे कि क्या हो, कि जिससे कि अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो किसका, ग्लोबल सप्लाई चेन का। इतने में रशिया यूक्रेन का वार चल जाता है और रशिया यूक्रेन वार के अंदर आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही, अगर हम देखें, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स इसके एक तरह से एक्सपोर्टर्स हैं और इसके कारण यहां से सप्लाई होना बंद होना लग जाता है, तो यहां पे भी सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर हमने देखा कि सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन होने से वर्ल्ड को बड़ा समस्या आई है ना, जो भी इसके कंज्यूमर्स थे उनको बड़ी समस्या आई। तो यहाँ पर मोदी जी यही बोल रहे हैं कि देखिए ग्लोबल पेंडेमिक और इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार के बाद ये हम समझ गए हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको कोई ट्रस्टेड, रिलायबल और चीप सप्लाई चेन पार्टनर इसके अंदर चाहिए, जो कि हमेशा सप्लाई करता रहे, ट्रस्टेड हो, रिलायबल हो और चीप सप्लाई चेन प्रोवाइड करे, राइट। और इसके लिए भारत जो है ना, वो क्या है, भारत एक बहुत अच्छा कंट्री है, भारत एक सबसे ऑप्टिमम कंट्री यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। Who can be better trusted partner than the world's largest democracy? भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, इससे ज्यादा कौन ट्रस्टेड पार्टनर हो सकता है। टुडे द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स बिलीव इन इंडिया बिकॉज ऑफ द स्टेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट। क्योंकि भारत के अंदर स्टेबल और रेस्पॉन्सिबल और रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, इसलिए पूरा वर्ल्ड जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखता है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अंदर बोला। फिर यहाँ पर ऐसे बोला कि देखिए और क्या रीजन हो सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को हमारे यहाँ पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिजिटल रिवोल्यूशन हो चुका है और स्टार्ट हो चुका है। और आप देखेंगे इस क्रांति के कारण, इस रिवोल्यूशन के कारण हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है किसके अंदर, आप देखेंगे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वो हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट हो गए हैं भारत के अंदर। अभी मैं पर्टिकुलर डेटा आपको बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो अब इन सब के अंदर क्या चाहिए होता है, सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अगर भारत के अंदर आएंगी तो भारत के अंदर उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, pointing out there is a exponential growth in the digital and the electronic sector in the India. Modi says India's growing middle class will drive demand for the digital product. अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर गरीबी जो है वो तेजी से कम हो रही है। तो आप यहाँ पर ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक पर्सन है रामलाल, ठीक है, ये पहले बहुत गरीब था। अब रामलाल जो है ना, वो इस गरीबी से निकल गया, बाहर निकल गया और ये थोड़ा सा अमीर बन गया है, ठीक है, अब ये गरीब नहीं रहे। तो अब इसकी इच्छाएं भी बनेंगी। रामलाल चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाए। तो रामलाल मोबाइल भी खरीदने लग गया। अब मोबाइल जब बिका, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के अंदर पॉवर्टी से बाहर निकल कर जा रहे हैं, मैं आपको डेटा भी बताऊंगा। और इसके कारण क्या है, मोबाइल और इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री जो होगी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके कारण भारत के अंदर एक मार्केट डेवलप हो रहा है, किसका, एक मार्केट डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, एज वेल एज आप देखें डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक मार्केट डेवलप हो रहा है। और ये जो भारत की नई क्लास इमर्ज होकर आई है, जो पॉवर्टी से बाहर निकल चुकी है, इसको मोदी बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द दोस लोकेशन इन द वर्ल्ड वेयर एक्सट्रीम पॉवर्टी इज फास्ट डिसअपीयरिंग, है ना, पॉवर्टी से हम निकल रहे हैं। It is also the country where the new middle class is rising fast. The increasing new middle class in India is a powerhouse of the Indian aspiration. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने निकाला है। उसके अंदर ये बोला गया है 135 मिलियन इंडियंस जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ गए,
पिछले 5 साल के अंदर। और आप ये देखिए पहले जो अगर हम 2015-16 की बात करेंगे तो 24.9% इंडियंस जो थे वो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे। बट अगर हम आज की बात करें और 2019-21 का डेटा दिया है इसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने, तो अभी ये 15% ही रह गए हैं। तो पहले हम देखें तो बहुत 1/4 अगर हम देखें इंडियंस जो थे मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, अब 1/7 इंडियंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, मतलब 7 में से एक ही आदमी ऐसा है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, राइट। तो इसके कारण न्यू मिडिल क्लास हमारे यहाँ पर इमर्ज हो रही है और न्यू मिडिल क्लास अपनी डिमांड रखी है और उस डिमांड के कारण भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। इसलिए सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज को भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। तो भारत अब क्या बोलते हैं आगे देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन वाज लेस देन $30 बिलियन। ठीक है, अगर हम देखें 2014 के अंदर हमारा $30 बिलियन US डॉलर तक ही हम प्रोडक्शन कर रहे थे, किसका, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हम इतना ही कर रहे थे। पर आज अगर हम देखेंगे तो $100 बिलियन का हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से लास्ट 2 साल के अंदर बहुत अच्छा हमने ग्रोथ करा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैव डबल और एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन मेड इन इंडिया जो भारत के अंदर बने वो भी डबल हो गए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हम एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, इसलिए हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। अब एक ये डेटा है, ये पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बिफोर 2014 अगर हम देखें तो देयर वर ओनली 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सिर्फ 2 ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी भारत के अंदर। और आज के डेट में अगर हम देखेंगे टुडे वी हैव मोर देन 200 यूनिट्स। तो देखिए कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करा है हमने यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट 2014 के अंदर देयर वर 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर, सिर्फ 6 करोड़ जो थे वो ब्रॉडबैंड यूजर्स यहां पर थे, 6 करोड़ ही ब्रॉडबैंड यूजर्स थे। पर आज की डेट के अंदर हम देखेंगे तो 80 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से सिमिलरली द नंबर ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस इन 2014 वाज 25 करोड़। आज अगर हम इंटरनेट कनेक्शन देखें तो 85 करोड़ तक पहुंच चुका है इंटरनेट कनेक्शन। तो आप ये देख रहे हैं भारत के अंदर ये जो ग्रोथ का डेटा यहाँ पर बताया गया है मोदी जी के द्वारा, ये दिखाता है कि भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, इधर आओ और इधर जाकर इन्वेस्टमेंट आप जल्दी से करें। इसके अलावा इन्होंने ऐसे बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने कि हमारे पास मैसिव टैलेंट पूल है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, है ना, जो कि इसके अंदर चिप डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है और हमारे अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। और एक तरह से 1 लाख चिप डिजाइन इंजीनियर्स हमारे 2028 तक यहाँ पर भारत के अंदर होंगे। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी के साथ ही सेड दैट द इंडिया आल्सो हैज फास्ट पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, लो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर और मैसिव टैलेंट पूल है। इसके कारण आप क्या करें, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब ये सब चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है, पर अब हम ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ वर्ल्ड की कंपनीज का, किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के वादे करे गए वर्ल्ड की कंपनीज के द्वारा। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए उड़ान बैच लेकर आया है। दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अफोर्डेबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आप 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लास ले सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं। लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, फ्री मींस मेंटरशिप प्रोग्राम टॉपर्स की गाइडेंस के अंदर आपकी प्रिपरेशन कराएगी और वेल प्लान शेड्यूल के अंदर प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये सब चीजें आपको 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगा। यहाँ पर याद रखिए कि आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, प्लस मेरा गाइडेंस भी यहाँ पर रहे। देखिए 31 जुलाई से फीस हाइक हो रही है, 35% तक फीस हाइक हो जाएगा, तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन लें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शनल भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी आप उड़ान जीएस प्लस ऑप्शन कॉम्बो यहाँ पर ले सकते हैं सिर्फ 14,999 रुपीज के अंदर। यहाँ पर आप टीचर्स देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसी तरह से अगर आपको सिर्फ ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है तो 7,999 रुपीज के अंदर आप ले सकते हैं। इसी के साथ एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है। एनसीईआरटी फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच का कॉम्बिनेशन भी है जो सिर्फ 11,999 रुपीज के अंदर है। ये भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये टीम है उड़ान की जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, राइट। चलिए तो अब देखते हैं वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहा। तो यूएस चिप डिजाइनर है एक एडवांस माइक्रो डिवाइस एएमडी कंपनी, उसने कहा है कि हम भारत के अंदर 400 मिलियंस जो है भारत के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये भी उसी समय कहा गया, उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 5 years के अंदर एंड विल सेट अप इट्स बिगेस्ट डिजाइन फैसिलिटी इन द कंट्री। बिगेस्ट डिजाइन फैसिलिटी जो होगी भारत देश के अंदर बनाएंगे। तो एएमडी के ऊपर इसके अंदर किस तरह की चीजें ये प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, ये हम अलग से आपको बताएंगे, एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बनेगा, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर है वो ये है कि जो माइक्रोन है, माइक्रोन कंपनी है एक माइक्रोन, ठीक है, ये कंपनी ने भी ये वादा करा है कि भारत के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को तैयार है भारत का।
देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को यहाँ पर तैयार है और दुनिया भर से यहाँ पर निर्यात होगा। इसके अंदर इस तरह से बताया गया, बहुत सारे रोजगार और ये सब चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। इसके बारे में भी हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बता देंगे, राइट। इसके अलावा आप देखें तो फॉक्सकॉन कंपनी, ये फॉक्सकॉन कंपनी वही है जिसने वेदांता के साथ जो अपना डील था एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का गुजरात के अंदर, उससे वो विड्रॉ कर चुकी है। पर उसने भी कुछ कहा है पॉजिटिव, सुन लेना चाहिए कि ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जो है फॉक्सकॉन चेयरमैन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, योंगलियो ने क्या कहा है, योंगलियो ने कहा है कि हम आपके मोस्ट ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बनेंगे। अभी तक तो नहीं थे, धोखा तो दे दिया है एक बार, ठीक है, फॉर इंडिया इन इट्स चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नी, चिप मैन्युफैक्चरिंग जर्नी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है पूरे वर्ल्ड का। और यहाँ पर हमारे जो मैन्युफैक्चरर वेदांता जो कंपनी है, ठीक है, उनके जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, वो क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारी कंपनी से बात कर रहे हैं और फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप जो बनेंगे नेक्स्ट 2.5 साल के अंदर, हम फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप यहाँ पर बना देंगे देश के अंदर। तो इस तरह से हमने एनालिसिस करा प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का जो उन्होंने सेमीकॉन 2023 के अंदर यहाँ पर दी थी, राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपके डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, जिससे कि हम आपको डाउट्स को सॉल्व कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।